Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। देश की राजधानी से तीनों कृषि कानून रद्द हो चुके हैं। तीनों कृषि कानून अब इतिहास का हिस्सा हैं। तीनों कृषि कानून वापसी को राष्ट्रपति की मोहर लग गई, मंजूरी मिल गई। राष्ट्रपति ने वापसी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। 29 नवंबर को संसद के दोनों सदनों से ये कृषि कानून वापसी बिल पास हुआ था। राष्ट्रपति महोदय के पास हस्ताक्षर के लिए गया और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसी के साथ तीनों नए कृषि कानून जो मोदी सरकार लाई थी वो रद्द कर दिए गए हैं और अब ये तीनों कृषि कानून केवल इतिहास का हिस्सा होंगे। लंबे चले किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार ने ये कहते हुए इनकी वापसी का ऐलान किया था कि इन तीनों कानूनों को जो लाया गया था इसका लाभ किसानों को समझा नहीं पाए और इसके बाद आखिरकार तीनों कानूनों को रद्द करने की घोषणा हुई। शीत सत्र की शुरुआत में ही दोनों सदनों से इसको पास करवाया गया 29 तारीख को और अब इस पर राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद तीनों बिल वापस हो चुके हैं। तीनों कृषि कानून रद्द हो चुके हैं। चलिए प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखते हैं। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे की आशंका को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को फेस मास्क का इस्तेमाल करने की समझाइश दी। उन्होंने सलकनपुर में जागरूकता अभियान की शुरुआत की और लोगों को फेस मास्क बांटे। सीएम ने मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने की अपील की। इधर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जबलपुर में कलेक्टर ने जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग की। जनप्रतिनिधियों और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ जिला अस्पताल पहुंच करके ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। इसके अलावा अस्पताल की व्यवस्थाओं को परखा गया। ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट का ड्राई रन करवाया गया। साथ ही जिला अस्पताल मुरार में प्लांट को चेक किया। दोनों अस्पताल में बेड की व्यवस्थाएं मजबूती से की जा रही हैं। इंदौर में भी प्रशासन ने ऑक्सीजन प्लांट की तैयारियों को परखा। बीते 24 घंटे में यहां कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खोजी जा रही, पता लगाई जा रही। ये जवाबदारी हमारी है, कृपया करके हमें सहयोग करें, सबको टीका लगवाएं। मेरी सभी से अपील है, ये पुण्य का काम है, पवित्र काम है। हम, हमारा परिवार, अभी तो मैं टीके के सेकंड डोज के लिए घर घर दस्तक, मैंने दुकानों पे भी दस्तक दी है और सभी से अपील है कि दूसरा डोज जरूर लगवाए। और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लगातार चिंता है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख मुख्यमंत्री ने आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग की। उसमें उन्होंने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां सक्रिय रहें। सावधानी का पहला मतलब है कि टेस्ट करवा लें, लोगों को टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही लगभग सभी लोगों को पहला डोज लग चुके होने की जानकारी दी और दूसरा डोज लगाना बहुत ज़रूरी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि दिसंबर में हमें वैक्सीन के दोनों डोज पूरे करने हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां और अधिकारी अपने अपने शहरों में ऑक्सीजन प्लांट और अन्य स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखें। नए वेरिएंट को लेकर अभी से तैयारी करें। अगर देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट आता भी है तो इसके लिए पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेन करने पर जोर होगा। ये भी कहा कि सभी अधिकारी ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेंगे और ऑक्सीजन लाइन में कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, ये भी चेक करेंगे। देखिए, सावधानी का मतलब सबसे पहला टेस्ट, 70,000 टेस्ट होना। आप जिलों को आवंटित कीजिए और जिलों को वो टेस्ट करने होंगे। और मैं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से अपील करता हूं कि टेस्ट करवाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। पैरामेडिकल स्टाफ की उसको ढंग से करवा के रखिए। अभी बच्चों के वार्ड और बाकी सब चीजें ढंग से देख लीजिए। दवाइयों का स्टॉक, उसमें की कमी नहीं आने देंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेके जितनी चीजें, कोई मारामारी ना मचे।
तो कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन, इसको लेकर सारी दुनिया में जहां पेशेंट सामने आ रहे हैं, वहीं भारत में अभी से इसको लेकर अलर्ट किया गया है। और इसके बाद मध्य प्रदेश के मुखिया ने भी आज दिन भर इससे जुड़ी कवायद की है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त भोपाल से जुड़ने, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच में पूरे दिन भर ऑक्सीजन प्लांट परखे गए, निर्देश दिए, मुख्यमंत्री ने फिर से जागरूकता अभियान चलाए, मास्क के लिए रोकना टोकना अवेयर करना शुरू कर दिया, बताएं। देखिए पुनीत, बिल्कुल। और तीसरी लहर और ओमिक्रॉन जो वायरस है उसके जो भयावहता है उससे पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश के अंदर सब कुछ अनलॉक कर दिया गया था और जनता कहना चाहिए कि बेपरवाह होकर बाजारों में घूम रही थी। लोग भूल गए थे कि शायद कोरोना का दौर अभी गया नहीं है, पर लेकिन जिस तरीके से ओमिक्रॉन ने अफ्रीकी देशों में दस्तक दी और उसके बाद में देश और दुनिया के कई शहरों में और कई देशों में इसका वायरस का प्रकोप देखा गया है, उसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। 2 दिन पहले स्कूलों की क्षमता घटाई गई थी, उसके बाद में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक के दौरान मंत्रियों से चर्चा की और आज जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से चर्चा के बाद में मध्य प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन का 2nd डोज का 100% कवर हो सके, इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे उनकी आवश्यकता पिछले महीनों से नहीं पड़ी थी, पर लेकिन अब प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है, लिहाजा प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वो ऑक्सीजन प्लांट का मुआयना करें। और आज मध्य प्रदेश के हर जिले के अंदर जो बड़े ऑक्सीजन प्लांट थे, क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियों की सदस्य और मंत्रियों ने उनका दौरा किया था और ट्रायल भी आज उनका लिया गया था। मध्य प्रदेश के अंदर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, इस बारे में भी निर्देश दिए गए और साथ ही साथ जन जागरूकता अभियान। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को खुद अपने आप को सुरक्षित रखना होगा और टेस्टिंग के लिए लोग स्वयं प्रेरणा से आगे निकल कर आए। यह बात मुख्यमंत्री ने आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़कों पर उतरे, सीहोर के ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने जनता से न केवल मास्क लगाने की अपील की, अपने हाथों से मास्क पहनाया, बल्कि जो वैक्सीन का जो डोज है, दूसरा डोज है, उसको लगाने की अपील और उसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाने की बात भी आम जनता से की गई है। लिहाजा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के अंदर सरकार जो लक्ष्य लेकर चल रही है कि दिसंबर तक कोरोना के दूसरे डोज का 100% वैक्सीनेशन हो, इसके लेकर लगातार महाअभियान भी चलाए जा रहे हैं, पर लेकिन मास्क लगाना अब जरूरी है। भीड़ भाड़ से लोग दूर रहें, बड़े आयोजनों से लोग बचें, इस बारे में अपील लगातार की जा रही है। और आज सड़क पर उतरकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह संदेश दिया है कि कोरोना अभी गई या नहीं है। और जो तीसरा जो लहर की जो एक बात कही जा रही है, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति ना हो, नए म्यूटेंट जो ओमिक्रॉन है उससे लोग अपना आपको बचाव करें, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और लगातार सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें। इस बारे में प्रदेश सरकार के द्वारा जागरूकता अभियान भी जो है जगह जगह चलाए जा रहे हैं। पुनीत, चलिए, तो लगातार लोगों को अब अवेयर किया जा रहा है कि अगर ओमिक्रॉन से बचना है तो सरकार अपने स्तर पर काम करेगी और लोगों को सबसे पहले तो दोनों टीके लगवाने हैं, टीके के दोनों डोज लेने हैं और इसके साथ साथ जो प्रोटोकॉल है, जो पहले से तय है और पता है, उसका पालन करना है। शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए। उत्तर प्रदेश चुनाव की ठीक पहले धर्मनगरी चित्रकूट में हिंदू महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। 15 दिसंबर को होने वाले इस आयोजन में हिंदू एकता, लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण कानून समेत 12 मुद्दों पर मंथन होगा। महाकुंभ में संघ प्रमुख मोहन भागवत, श्री श्री रविशंकर, योग गुरु बाबा रामदेव, साध्वी रितंबरा, फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा, मनोज मुंतसिर, मालिनी अवस्थी, कुमार विश्वास और कई बड़ी हस्तियां और कुल मिलाकर 5 लाख लोग शामिल होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में शामिल होने की स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति समेत कई बड़े नेताओं को भी आमंत्रण भेजा गया है। देश के विभिन्न मठ मंदिरों, अखाड़ों के धर्माचार्य, संत महात्माओं को इस महाकुंभ में बुलाया जा रहा है। चित्रकूट में हिंदू महाकुंभ का आयोजन तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य कर रहे हैं। उन्होंने इस आयोजन की जिम्मेदारी बीजेपी विधायक संजय पाठक को दी है। दरअसल आरएसएस मध्य प्रदेश की जमीन से बीजेपी के लिए यूपी चुनाव की जमीन तैयार करने की कोशिश में है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या संघ के ऊपर कांग्रेस के जैसे लोग आरोप लगा करके हम हिंदुत्व की बात करते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए विचारणीय विषय है। चित्रकूट वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम स्वयं रहे और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, मैं जो पिता का जो वचन दिया उसका पालन करूं, वनवास को जाऊंगा। तो अद्भुत स्थान है चित्रकूट, और वहां यदि ऐसी कोई सार्थक संवाद होता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। संघ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को रिमोट से संचालित करती है, ये किसी से छुपा नहीं है। संघ अपना एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरा करवाती है। जैसे ही चुनाव आने लगते हैं, हिंदुत्व का एजेंडा सामने लाते हैं ताकि जनता के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके, और ध्यान भटकाने की ये राजनीति है।
ग्वालियर चंबल में सिंधिया राज परिवार का दबदबा रहा है और इस अंचल में कभी कांग्रेस का चेहरा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने महाराज के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी की और कवायद भी। हाल ही में उन्होंने ग्वालियर चंबल के दौरे पर एक एक कार्यकर्ता से 1-to-1 मुलाकात की। हालांकि खुद सिंधिया और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि दिग्विजय के दौरे से बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कांग्रेस के स्टार लीडर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में चले जाने के बाद ग्वालियर चंबल में कांग्रेस नेतृत्वहीन सी हो गई है। हालांकि डॉक्टर गोविंद सिंह, रामनिवास रावत, अशोक सिंह और केपी सिंह कक्काजू जैसे कांग्रेस के बड़े चेहरे मौजूद हैं, लेकिन कमलनाथ ने इन्हें फ्री हैंड नहीं दिया है। दिग्विजय सिंह की तुलना में इन नेताओं की पकड़ इतनी बेहतर नहीं कि कांग्रेस को दिशा दे सकें। लिहाजा दिग्विजय सिंह मौके की नजाकत को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ग्वालियर चंबल में खुद को बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। माधव सिंधिया जी का जमाना हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया का जमाना हो, 2020 के पहले तक कांग्रेस में रहा। अतः ये माना जाता रहा कि कांग्रेस ने कभी भी इस इलाके को फोकस इनके रहते हुए नहीं किया। कांग्रेस कहीं ना कहीं ये प्लान कर रही है कि ज्योतिरादित्य की जगह जयवर्धन को यहाँ लॉन्च किया जाए, जिससे कांग्रेस को एक नेतृत्व मिल सके। वो पहले भाजपा में ही स्थापित होने का प्रयास करेंगे। जैसे ही भाजपा में गए, जितने भी वहां के प्रमुख लीडर्स हैं, आज उनके और इनके बीच में इतनी बड़ी खाई और गतिरोध हो गया है कि आज विकास भी ग्वालियर का बलि चढ़ रहा है। तो पहले तो वो भाजपाई नेताओं से निपट लें। दिग्विजय सिंह जी बहुत दूर की बात। हालांकि दिग्विजय सिंह को भी ग्वालियर चंबल के लिए फ्री हैंड नहीं मिला है, फिर भी वो मौका पाकर ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की सियासी जमीन को मजबूत करने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। इधर बीजेपी नेताओं खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि दिग्विजय सिंह के इस अंचल के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनकी यात्रा उनको सलामत रहे। मैं उनको सदैव मैंने उनको शुभकामनाएं दी हैं। मेरे सदैव बुजुर्ग रहे हैं, आज भी हैं, और यात्रा करते रहे। हम अपनी प्रगति और विकास करते रहेंगे। बीजेपी में जाने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल की राजनीति में सर्वमान्य नेता साबित हुए हैं और ऐसे में इस अंचल में दिग्विजय के मुकाबले सिंधिया का ही पलड़ा भारी है। इन हालात में इस इलाके में अपनी पैठ जमाना दिग्विजय सिंह के लिए बड़ी चुनौती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। राजधानी भोपाल में बीजेपी विधायकों को मिले प्रशिक्षण और संगठन महामंत्री BL संतोष के इंदौर उज्जैन दौरे के बाद से MP बीजेपी विधायकों ने तेजी से अपने विधानसभा पर फोकस करना शुरू कर दिया है। विधायकों ने लोगों से मेल मुलाकातें बढ़ा दी हैं। विधानसभा क्षेत्रों में जो भी काम अधूरे पड़े उनको पूरा करने के लिए विधायक निधि और दूसरे मद से निर्माण कार्यों की नींव रख रहे हैं। विधायकों की अचानक बढ़ी सक्रियता के पीछे बड़ी वजह यह है कि सभी विधायकों से उनकी विधानसभा में किए गए कामों का फीडबैक लिया। इंदौर में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने प्रशिक्षण शिविर को लेकर कहा कि उन्हें शिविर में यही निर्देश मिला है कि ज्यादा से ज्यादा सेवा कार्य करें। अलीराजपुर कांग्रेस में जोबट उपचुनाव के बाद एक बार फिर गुटबाजी दिखती है। इस बार गुटबाजी युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद पर दीपक भूरिया की नियुक्ति के बाद सामने आई। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने अलीराजपुर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद पर अपने भतीजे दीपक भूरिया को नियुक्त किया। इसका विरोध युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोबट में नारेबाजी करते हुए विक्रांत भूरिया का पुतला जलाया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दीपक भूरिया को बाहरी व्यक्ति बताते हुए भूरिया परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है, इस बात के आरोप लगाए। इसे लेकर कार्यकर्ताओं ने विक्रांत भूरिया और दीपक भूरिया से इस्तीफे तक की मांग की। चलिए अब देखते हैं इस वक्त की बिग न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी 4 दिसंबर को देहरादून के दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें करीब 8,300 करोड़ की लागत से बनने वाला दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास भी शामिल है। राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर संसद में गांधी प्रतिमा के पास सांसदों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह तक के लिए स्थगित की गई। पेट्रोल डीजल पर कई राज्य सरकार वैट कम कर रही है और इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में पेट्रोल के दाम घटाने का फैसला किया।
पेट्रोल के दाम 104 रुपए थे, जो घटकर 96 रुपए तक हो जाएंगे। 1 लीटर पेट्रोल पर 8 रुपए कम कीमत चुकानी पड़ेगी। दिसंबर के महीने के पहले दिन आम आदमी को एक महंगाई का झटका भी लगा। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 103.50 रुपए प्रति सिलेंडर तक इजाफा हो गया। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2101 रुपए हो गई। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ब्राजील में दस्तक दे चुका है। ब्राजील में 2 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पहचान हुई। ये दोनों दक्षिण अफ्रीका से यात्रा करके लौटे थे। ओमिक्रॉन संक्रमित 41 वर्षीय पुरुष और 37 वर्षीय महिला को क्वारंटाइन कर दिया है। इनका कोविड टेस्ट 25 नवंबर को हुआ। उस समय इनमें संक्रमण के हल्के लक्षण थे। कुछ और खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल छिंदवाड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन राज्यपाल पातालकोट के कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने भारिया जनजाति की महिला सुखवती भारती के घर खाना खाया। राज्यपाल ने मक्की की रोटी और देसी टमाटर की चटनी के साथ दूसरे पकवानों का स्वाद चखा। इस दौरान राज्यपाल ने चौपाल लगाई और आदिवासियों की समस्याओं को सुना। राज्यपाल ने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के विषय में ग्रामीणों से खुलकर बात की। मौके पर ही अफसरों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। इस दौरान राज्यपाल आंगनबाड़ी केंद्र में मासूम बच्चों से मिले, साथ ही इलाके में खेती का मुआयना किया। कांग्रेस पार्टी का फोकस अब पंचायत चुनाव पर है। इंदौर में ग्रामीण स्तर पर कांग्रेस नई टीम खड़ी करने में जुटी है। बूथ स्तर की कमेटियां बनाई गई हैं। साथ ही ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया है और इसके ऊपर मंडलम और सेक्टर कमेटियों का गठन हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता निचले पायदान पर जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस ने जन जागरण अभियान और सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कांग्रेस ने जिला स्तर पर नए सिरे से संगठन को खड़ा किया है ताकि लोगों के बीच पार्टी की पैठ बना सकें। इसका फायदा आगामी पंचायत चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस कवायद पर तंज कस रहे। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 365 दिन हमेशा तैयार रहती है। हम तो जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। जनता के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इसलिए हम सब हमेशा तैयार रहते हैं। सदस्यता अभियान चल रहा है, जन जागरण यात्रा चल रही है, तो इससे हम सबको जोड़ने का काम और जन जागरण करने का काम कर रहे हैं। पंचायत में जो बूथ कमेटी बनाई है और ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी बनाई है, उस पर मंडलम और सेक्टर यूनिट हमने बनाई है। एक संगठन एक नया स्वरूप के रूप में खड़ा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।